श्रीमन्नारायण दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद का तृतीय स्थान। श्री सूत जी कहते हैं, सृष्टि के आदि में भगवान ने लोकों के निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महत्व आदि से निष्पन्न पुरुष उत्पन्न ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत, ये 16 कलाएं थीं। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर में से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापति के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों की कल्पना की गई है। वह भगवान का विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों के कारण अत्यंत विलक्षण है। उसमें सहस्रों सिर, हजारों कान, हजारों आँखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषण से उच्छलित है। भगवान का यही पुरुष रूप, जिसे नारायण कहते हैं, अनेक अवतारों का अक्षय कोश है। उसी से सारे अवतार प्रकट होते हैं। इस रूप के छोटे से छोटे अंश से देवता, पशु, पक्षी आदि, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। उन्हीं प्रभु से पहले कौमार, स्वर्ग में सनक, सनकान, सनातन और संत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों के स्वामी उन भगवान ने ही रसातल में गई और पृथ्वी से निकल कर लाने वाले विचार शुकर रूप ग्रहण किया। ऋषियों की सृष्टि से उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और 7 तंत्र का, जिसे नारद पंचतंत्र रात्रि कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है, इसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्माण करने वाले सांख्य शास्त्र, जो समय के फेर से लुप्त हो गया है, असुर नामक ब्राह्मण को उपदेश दिया। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की सनातन दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अकल्प एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। 7वीं बार रुचि प्रजापति के आकुति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ वेद के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग, जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है, दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतरित हुए। सैनकादि ऋषियों, इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त असोदियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चाचुर मनवंतर के अंत में सब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैवस्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कच्छप रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं अवतार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 4वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकश्यप की छाती अपने नखों से अनायास इस प्रकार फाड़ डाली, जैसे चटाई बनाने वाला सीख को चीर डालता है। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें अवतार में परशुराम का अवतार में जब उन्होंने देखा
कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए। तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशरी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतरित हुए। उस समय लोगों की समझ और धारण शक्ति का देखकर अपने देव रूप वृक्ष की कई शाखाएं बन गईं। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामावतार ग्रहण किया और सेतुबंधन रावण वध किया। वीरतापूर्ण बहुत सी लीलाएं की। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट हुए, पृथ्वी का भार उतारा। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्य को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका वृद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे अब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे। तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यज्ञ नामक ब्राह्मण के घर कलिक के रूप में अवतरित होंगे। सैनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्यलीन भगवान श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु देवता, प्रजापति, मनु पुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार तथा कालावतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान अवतारी हैं। जब लोग दैत्य के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाचित्र से नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, वह सब दुखों से छूट जाता है। प्रकृति स्वरूप रहित चिंतनमय भगवान का जो यह स्थूल जगत पारक रूप है, यह उसकी माया से महत्व दायित्व गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और सुदर्पणा धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और स्थूलपान से वायु में आरोप करते हुए, जैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा के स्थूल सत्य ही जगत का आरोप करते हैं। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म व्यक्त रूप है, जो ना तो स्थूल की तरह गुणों वाला है और ना देखने सुनने में ही आ सकता है। वह सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। अयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या से ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्मस्वरूप का ज्ञान से और आरोप से दूर हो जाता है, उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है, उस समय जीव परमानंद हो जाता है और अपनी स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं और कर्म भी नहीं, उस हृदयेश्वर भगवान के अप्रतकल जन्म और कर्मों का ज्ञान तत्व लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। भगवान की लीला अमोघ है। ये लीला से ही इस संसार का सृजन, पालन और संहार करते हैं, किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण करते हैं, परंतु उनके अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे विषय कभी उनमें विलिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से की हुई करामात को नहीं समझ पाता, वैसे ही अपने संकल्प और वेदवाणी के द्वारा भगवान के लिए प्रकट किए हुए नाना नाम और रूपों को तथा उसकी लीलाओं को बुद्धिजीव बहुत सी कृतज्ञ युक्तियों के द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणि भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है, उसकी कोई थाह नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्पट भाव से उनके चरण कमलों की दिव्य गंध का सेवन करता है, सेवा भाव से उनके चरण का चिंतन करता है। सैनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली तथा धन्य हैं।
जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे इस संसार में समस्त लोगों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से व सर्वव्याप आत्मभाव और अनविच्छ अनन्य प्रेम करते हैं, जिससे फिर इस जन्म मरण और संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना पड़ता। भगवान वेद व्यास ने यह वेदों के समान से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। उन्होंने इस कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञान शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार ग्रहण किया है। शुक्रदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम महर्षि से गिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर गंगा तट पर बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधेरे में रहें, उनके लिए यह बहुत ही पूर्णकामी है। इस समय सैनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी शुक्रदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने आपको कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरे जैसा अध्ययन किया, वैसे मेरी बुद्धि में जितना भी ग्रहण किया था, उसी समय अनुसरण करके मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्रीमद् महाभागवत महापुराण का तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।